Welcome to my channel Maths Magnet. So students, in last lecture we were discussing properties of determinant, definition of singular and non-singular matrix. Now this is the lecture number 3. First of all, minor of element of matrix के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. क्या लिखा है? The minor of element aij of square matrix is determinant of square submatrix obtained by leaving ith row and jth column. तो इसका मीनिंग ये है कि अगर जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने कोई 3x3 की मैट्रिक्स ले ली. आपको पता है 3x3 में किस तरह के एलिमेंट होते हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं. माइनर को हम लोग MIJ से डिनोट करते. तो किसी भी एलिमेंट AIJ का माइनर कैसे निकालते हैं? हम लोग मैट्रिक्स में से क्या कर देंगे? ith रो को हटाएंगे, jth कॉलम को हटाएंगे. उसके बाद जो सब मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, वही उसका क्या हो जाता है? माइनर हो जाता है. इसको मैं आपको एग्जांपल से समझती हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स है. अब हमको A11 का माइनर निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? इसकी फर्स्ट रो A11 में I की वैल्यू क्या है? 1 है और J की वैल्यू भी 1 है. तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे. अब जो सब मैट्रिक्स बन रही है, सब मैट्रिक्स ये बन रही है. देखिए इस सब मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वही क्या हो जाएगा? A11 का माइनर हो जाएगा. इसी तरह से अगर आपको फॉर एग्जांपल A13 का माइनर निकालना है तो A13 का माइनर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो को लीव करेंगे और थर्ड कॉलम को लीव करेंगे और जो सब मैट्रिक्स बन रही है, ये सब मैट्रिक्स बन रही है तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा. तो इस तरह से हम लोग माइनर को कैलकुलेट करते हैं. एग्जाम्पल से समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स A ले ली है 2 5 9 4. अब A में हम लोगों को सबका माइनर मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल मुझे M11 का मतलब क्या है? 2 का माइनर निकाल रहे हैं. ठीक है, तो 2 का माइनर क्या हो जाएगा? हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो क्या बच रहा है? 4 बच रहा है. तो 4 इसका क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एक ही एलिमेंट बच रहा है. इसके बाद अगर आपको M12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है? 5 है. ठीक है, तो 5 का माइनर क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हटा देंगे, 9 हो जाएगा. इसी तरीके से अगर आपको M21 क्या है? 9 है. 9 का माइनर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. इसी तरह से M22 का मीनिंग क्या है? 4. 4 का माइनर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. 2x2 मैट्रिक्स में माइनर निकालना बहुत ईजी है. 2 का निकालना है 4 हो जाएगा. 5 का निकालना है तो 9 हो जाएगा. 9 का निकालना है तो 5 हो जाएगा. 4 का निकालना है तो 2 हो जाएगा. तो ईजी है. अब हम लोग 3x3 के लिए सीखते हैं. तो 3x3 का भी टफ नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी. तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 3x3 में 1 का निकालना है. किसका निकालना है? 1 का निकालना है. तो इसके सामने जो रो है उसको हटा दीजिए आप. ठीक है, इसके सामने जो कॉलम है उसको हटा दीजिए. मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया तो मेरे पास कौन सी सब मैट्रिक्स बची? 1 2 0 2. कौन सी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बची? 1 2 0 2 ये बच रही है. तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? M11, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. ठीक है, तो उसको हम लोग M11 से डिनोट करेंगे. तो 1 का माइनर क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस सब मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट ऑफ दिस सब मैट्रिक्स 1 2 0 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपको 1 का निकालना है. 1 कौन सा एलिमेंट है? इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. तो इसको इसके सामने वाली रो हटा दीजिए, इसके सामने वाला कॉलम हटा दीजिए. ये सब मैट्रिक्स बन रही है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए. -2 5 1 2. तो क्या हो जाएगा? -4 -5 -9. ओके, तो ये हो जाएगा. इसी तरीके से आपको किसी का भी निकालना है तो बस आपको क्या करना है? उसके सामने वाली रो को हटाना है, उसके सामने वाले कॉलम को हटाना है. बस आपको क्या मिल जाए? जो सब मैट्रिक्स मिलेगी उसका डिटर्मिनेंट निकालिए और आपको उसका क्या मिल जाएगा? माइनर मिल जाएगा. इसी तरह से अगर आपको 2 का निकालना है तो 2 के सामने वाली रो और 2 के सामने वाले कॉलम को हटा दीजिए. ये सब मैट्रिक्स बन रही है, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो आपको इसका क्या मिल जाएगा? माइनर मिल जाएगा. तो इस तरह से आप सारे एलिमेंट्स का माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स. तो कोफैक्ट अगर आपको माइनर आ गया है तो आपको कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. बस उसके लिए एक फॉर्मूला होता है CIJ इज इक्वल्स टू -1 I + J MIJ. बेसिकली कोफैक्टर भी एक किसी एलिमेंट का ही निकलता है, किसी मैट्रिक्स के एक एलिमेंट का ही कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको 3x3 मैट्रिक्स बताई थी. तो 3x3 में अगर जैसे मेरे पास A11 है. ठीक है, अब A11 का अगर आपसे कोफैक्टर पूछे तो आप कैसे निकालेंगे? उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? M11 से डिनोट करेंगे. इसी फॉर्मूले में रखिए आप वैल्यू. तो उसके लिए कोफैक्टर इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ को पुट करिए I और J की. ठीक है, तो -1 टू द पावर 1 + 1 M11. ठीक है, MIJ का मतलब क्या है? ये माइनर है. तो -1 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो ये किसके इक्वल आ गया? M11 के इक्वल आ गया. ठीक है,
इसी तरह से आप A22 का कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये C11 हो जाएगा, C11 था। तो C22 -1 टू द पावर, ठीक है, यहाँ पर I और J की वैल्यू 2 है तो 2 + 2 M22 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से C33 किसके इक्वल हो जाएगा, M33 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि -1 टू द पावर 3 + 3 क्या दे देगा 6, जो कि एक इवन नंबर है, तो वो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो M33 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आता है, A12, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड करिए, मतलब -1 टू द पावर आप 1 + 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो C12 किसके इक्वल आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ M। मैं आपको बता देती हूँ। तो A12 के लिए कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, A12 के लिए कोफैक्टर लिखेंगे हम लोग C12 -1 टू द पावर 1 + 2 M12, ठीक है। अब ये 1 + 2 नेगेटिव देगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर 1 + 2 है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, M12। तो C12 किसके इक्वल हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ M12। इसी तरीके से आप A13 निकालेंगे, 1 + 3 4 देगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर C13 किसके इक्वल हो जाएगा, M13 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपसे C11 पूछे तो आप डायरेक्टली किसके इक्वल लिख दीजिए, M11 के, सीधे माइनर निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ही हो जाएगा। A22 के लिए कोफैक्टर निकालेंगे तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, M22 के इक्वल हो जाएगा। A33 का कोफैक्टर निकालेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, M33 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि -1 टू द पावर जब कोई इवन नंबर आएगा तो वो पॉजिटिव ही बन जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ आपको माइनर ही कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कोफैक्टर को। 1 का कोफैक्टर निकालते हैं। 1 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो वो C11 हो जाएगा। आपको मैंने अभी बताया C11 किसके इक्वल होगा, M11 के, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। तो M11 खाली निकाल दीजिए, इसका डिटर्मिनेंट, तो 2 2 4, C11 किसके इक्वल हो गया, 4। 1 का कोफैक्टर क्या हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से आप अगर मान लीजिए किसी नेगेटिव, मान लीजिए हम इसका निकालना चाहते हैं -2 का, तो ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो नेगेटिव आता है कि नहीं आता है, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नेगेटिव आता है, नेगेटिव ऑफ M12 लिखेंगे, ठीक है। इसका माइनर निकालिए M12 का। तो -2 का माइनर निकालिए, ठीक है। -2 का माइनर क्या हो जाएगा, 3 1 -1 2, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो इस तरह से आप कोफैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जब करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, कहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट का हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट आ जाता है, इफ़ वी मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स वी गेट डिटर्मिनेंट। इसका मीनिंग क्या है, आइए समझते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 × 3 की ले लिया, ठीक है। आपको पता है इसमें किस तरह के एलिमेंट होते हैं, A11, A12, A13, ठीक है, सॉरी, हाँ, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस टाइप के एलिमेंट्स हमारी मैट्रिक्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 3 × 3 में इस तरह के एलिमेंट होते हैं। तो फर्स्ट रिमार्क में क्या है, इफ़ वी मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, हम फर्स्ट रो ले लेते हैं, ठीक है। तो इस रिजल्ट का मीनिंग हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो मैंने फर्स्ट रो ले ली, ठीक है, फर्स्ट रो ले लिया और इसके एलिमेंट्स लिया और इसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लिया। A11 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा, C11, हमने इस तरह से लिख लिया, प्लस A12 इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C12, A13 ले लिया, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C13। इनको मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स A है तो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा इस मैट्रिक्स का। इसी तरह से आप सेकेंड रो के लिए भी कर सकते हैं। सेकेंड रो के एलिमेंट लीजिए और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लिखिए, तब भी आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा। इसी तरीके से थर्ड रो के लिए भी कर सकते हैं, तो आपको डिटर्मिनेंट ही मिलेगा। अगर हम लोग C11 को ओपन करें, C11 कैसे निकालते हैं हम लोग, C11 कैसे निकालते हैं, C11 किसके इक्वल होता है, M11 के इक्वल होता है, और M11 इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हम लोग डिटर्मिनेंट में भी तो यही करते हैं, A11 लिखते हैं और A11 लिखते हैं और इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर -A12 लिखते हैं, इस सब मैट्रिक्स का इसको हटा देते हैं, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को हटा देते हैं और इस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो बेसिकली ये डिटर्मिनेंट ही खुल जाता है। जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं वही ओपन हो जाता है। जब हम लोग C11, C12 और C13 को ओपन करेंगे तो डिटर्मिनेंट का ही फॉर्मूला ओपन हो जाएगा,
जिस तरह से हम लोग मतलब 3x3 को सॉल्व करते हैं वो ही ओपन हो जाएगा। तो कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस उस यहाँ पर हमने इसको कोफैक्टर का नाम दे दिया है। ये जो डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं इसको हम लोग ने कोफैक्टर का नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ पर ये कोफैक्टर का ही फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, और नेगेटिव साइन इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पर C12 किसके इक्वल होता है, माइनस टाइम्स ऑफ M12 के इक्वल होता है। तो हम लोग माइनस जो लिखते हैं माइनस A12 और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो वो बेसिकली कोफैक्टर ही की वजह से आता है। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट ये है, इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम बाय करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो, ठीक है, अदर रो, वी गेट जीरो। मतलब हम एलिमेंट्स तो इस रो के लेंगे, मान लीजिए हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए, लेकिन कोफैक्टर किसी दूसरे रो के एलिमेंट के लेंगे। इसको मैं लिख के दिखाती हूँ सेकेंड डेफिनेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एलिमेंट A11 मतलब फर्स्ट रो के ले रहे हैं A11, लेकिन कोफैक्टर किसके लेंगे, दूसरी रो के, C21 ले लिया। ठीक है, इसी तरह से एलिमेंट इसका और कोफैक्टर इसका C22 प्लस एलिमेंट इसका और कोफैक्टर किसका, इसका। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस यही है, इसमें जब डिटर्मिनेंट चाहिए है तो हम उसी रो एलिमेंट भी उसी रो के लेंगे और कोफैक्टर भी उसी रो के एलिमेंट के लेंगे। लेकिन जब हम लोग जीरो दिखाना है तो हम लोग एलिमेंट एक रो के लेंगे और कोफैक्टर दूसरी रो के लेंगे। ठीक है, एलिमेंट एक रो के लेंगे और कोफैक्टर दूसरी रो के लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अदर रो लिखा है और ये चीज़ कॉलम के लिए भी ट्रू है। ये दोनों चीज़ जो है कॉलम के लिए भी ट्रू है, मतलब आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं कि, तो ये चीज़ कॉलम के लिए भी ट्रू है। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको रो के लिए समझाया उसी तरह से आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। तो आप इस रिजल्ट को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले ली है A, ठीक है, 2 4 3 1। ठीक है, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला रिजल्ट अप्लाई करते हैं। पहला वाला रिजल्ट क्या था कि हम लोग एलिमेंट फर्स्ट रो के लेंगे और इसी रो के एलिमेंट के कोफैक्टर्स लेंगे। ठीक है, तो मैंने 2 ले लिया। अब 2 का कोफैक्टर क्या है, 4 माइनस, ठीक है, 2 का कोफैक्टर C11, ठीक है, वो क्या है, 4 है, और इसका कोफैक्टर क्या है, -3। तो पहले मैंने एलिमेंट 2 लिया, इसका कोफैक्टर 4 हो गया, फिर एलिमेंट 1 लेंगे, इसका कोफैक्टर -3 हो गया। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनेंट ही तो आ गया, तो फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो गया, इससे वेरीफाई हो गया। सेकेंड रिजल्ट को अब समझते हैं कि क्या जीरो आएगा। तो हम लोग एलिमेंट किसके लेंगे, फर्स्ट रो के। एलिमेंट मैंने किसका लिया, फर्स्ट रो का, कोफैक्टर 3 का निकालेंगे, प्लस अब एलिमेंट अगेन फर्स्ट रो का और कोफैक्टर 4 का लेंगे, तो 4 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -2, तो 2 - 2 क्या आ गया, 0 हो गया। तो ये फर्स्ट रिजल्ट का मीनिंग ये था कि हमको डिटर्मिनेंट मिलेगा, और सेकेंड रिजल्ट का मीनिंग क्या था, हमको जीरो मिलेगा। क्लियर हो गया कि अगर हम लोग एलिमेंट फर्स्ट रो के ले रहे हैं, उसी रो के कोफैक्टर्स ले मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा, और अगर हम लोग एलिमेंट फर्स्ट रो के ले रहे हैं लेकिन कोफैक्टर्स दूसरी रो के ले रहे हैं, दूसरी रो के एलिमेंट के ले रहे हैं, तो हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इससे ये भी वेरीफाई हो गया। आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।